पढ़ाने पे ज्यादा फोकस है, ये सब पे फोकस करना तो हो गया है। ठीक है, वो उसके लिए कि कभी आपको फ्यूचर में अगर कभी रिवाइज करना होगा ना तो आप जाके YouTube में देख सकते हो एटलीस्ट, है ना। ये उस पर्पस से बता रहा हूँ, बाकी बहुत है ये तो चालू ही रहेगा ना भाई, इसीलिए इसको कहते हैं उनके पास ले आया ये जी पर होगा करके। आइए सर, तो एकदम फंडामेंटल जीरो वाले क्वेश्चन से चालू करते हैं। जीरो मतलब लाइक उसका आंसर आप हवा में दे दो तो भी मेरे को कोई बुराई नहीं है। जैसे कि अभी आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया डायनामिक्स के हिसाब से, मान लीजिए ये हमारे पास एक पुली लॉक सिस्टम है। ये हो गया मेरे पास m1 मास, ये हो गया m2 मास। सबसे आसान सवाल, एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, ब्लॉक्स का दोनों का सेम होगा। बढ़िया, कितना होगा? मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि m2 बड़ा है m1 से, मान लो ये दिया हुआ है, मान लो अपॉन m1 का सेंटर नेट पुलिंग फोर्स टोटल मास। बढ़िया, अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पर रस्सी के इस पार्ट में टेंशन T है, तो क्या ऑब्वियसली बिकॉज़ मासलेस स्ट्रिंग है इस पार्ट में भी वही टेंशन होगा। मुझे बताइए उस टेंशन की वैल्यू कितनी है? आप बोलो एकदम सही बोल रहे हो, अपॉन m1 का सेंटर। आइए 2m1 m2g अपॉन m1 m2g। अगर जस्ट इन केस अगर आपको ये निकालना है, कैसे निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हो। ये सिंपल सिस्टम के लिए वैसे मैं बोला हूं कि इतने सिंपल सिस्टम के लिए आप याद रखिए, ये t हो गया, ये m2 हो गया और नीचे क्या है m2g, और इसकी वजह से नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a से। तो आप ये कर लो और आप इसको क्या कर सकते हो, m1 को पकड़ लो, m1 पे ऊपर लग रहा है टेंशन t, नीचे लग रहा है m1g और ऊपर लग रहा है a। बड़ा माइनस छोटा मास एक्सेलरेशन, बड़ा माइनस छोटा मास एक्सेलरेशन, जैसा मन करे वैसा कर लो। ठीक है, हार्डली बेटर करेगा, चलेगा जी। तो मेरा सवाल अल्टीमेट आपसे ये है कि अगर मान लेते हैं मैं बोला कि रस्सी के इस पार्ट में टेंशन कितना, या टी नॉट पूछूं कि टी ऑन सपोर्ट दैट इज कितना, ये कितना होगा? हाँ देखो अपने आप पे, बिकॉज दिस पुली इज मासलेस। पुली क्या है? मासलेस। यहां पर भी टेंशन टी है, यहां पर भी टेंशन टी है ना। तो नेट अगर ऊपर में कितना लिखा मैं टी नॉट लिखा, तो टी नॉट, या फिर मान लेते थोड़ी देर में अगर कोई एक्सेलरेशन है नीचे, लेट्स से ए डैश एपी एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं कि नीचे का फोर्स बड़ा होगा दैट इज टी प्लस टी, बाकी ना माइनस टी नॉट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। बट बिकॉज़ मास ऑफ पुली इज 0 तो 2t किसके बराबर हो जाएगा? टी नॉट के, या और t की वैल्यू मुझे पता है 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g अपॉन m1। ये चीज आता है सभी को, डेफिनेटली आता है सर। तो टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस। टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर एक दो बार डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे वो बता दो, ये कर दो, कर दो, लेकिन हाँ ये सब हम लोग कर सकते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऐसा कुछ, ये यहां मैंने एक मास लटकाया कितना m, ठीक। फिर यहां से मैं नीचे लाया, यहां एक और पुली है, और इस यहां पर मैं इस साइड में एक मास लटकाया है कितना m। यहां पर फिर एक पुली, यहां पर मैंने एक मास लटकाया m, यहां पर फिर एक पुली, यहां भी मास लटकाया गया m, एंड सो ऑन। ये सिस्टम जा रहा है टिल इंफिनिटी। अच्छा मुझे एक चीज बताना, क्योंकि इक्वल मासेस है, क्योंकि क्या है इक्वल मासेस है, तो ये वाला मास ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? इस साइड के ये सारे मासेस क्या हो जाएंगे, थोड़े से ज्यादा हेवी हो जाएंगे। मान लेते हैं मैं अगर यहीं पर से इतने को ही गायब करता हूं तो ये m है, ये m है, तो mg 2mg
तो ये यहीं से नीचे आ जाएगा। पक्का ये आया? तो कुल मिला के ये ऊपर जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्डली मैटर्स ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बिकॉज अगर आप नेगेटिव मान लोगे तो भी आंसर वही आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते ये पिछले वाले में बात करो तो इसी वाले को अगर आप ऐसा करके शो कर दिए, कैसा कि भैया मेरे को क्या पता सर, टेंशन ऊपर है, M1G नीचे है और इसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, तो तुम इस बार क्या लिखोगे? इस वाले में तुम इक्वेशन लिखोगे क्या चीज? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और इस वाले में इक्वेशन लिखोगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि नहीं दिख रहा? अच्छा ये दोनों सेम नहीं है ना, ऐसा मत बोलो कि इन दोनों को इक्वेट करो कि दोनों साइड M1A है M1A है, ठीक है? बट हाँ एक चीज समझना कि अगर आप करोगे तो ये एग्जैक्टली इसका नेगेटिव है, मतलब आपने डायरेक्शन उल्टी ली है, वो ऑटो एडजस्ट हो गई, ठीक है? खैर यहां वापस आते तो अभी के लिए मैं आपको बोल देता हूं कि आपको पता ही है कि ये ऊपर A से जा रहा है, फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड A, वो A कितना हो? कल और कौन कौन आया था जो कि नहीं आ पाया आज या नहीं आया? और श्रीजय, देखिए नाम लिए तृप्ति हरी, आइए बिल्कुल आइए। बोल बोल क्या क्या विचार आ रहा है मन में तेरे? हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे वो छपी नहीं रहा भाई, वो 30 GB का बन गया कल वाला वीडियो, और उसको एक प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उसको काटने वाला क्वेश्चन, या फिर को पूरा 1 घंटे एक साथ अपलोड करना पड़ेगा, जिसका मूड में बिल्कुल नहीं। तो घर में यहीं से लगा तो बात वाईफाई की नहीं है, मेरे भी घर में लगा, वो भी हाई स्पीड है। हाँ क्वालिटी कम हो जाएगा उससे। देखता हूँ ना भाई, इसको मैं थोड़ा फोन में डालूंगा, फोन में क्या लैपटॉप में कनेक्ट करके थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4K में क्या? हाँ 4K 60 FPS में हो गया, मैं सेटिंग चेंज नहीं कर पाया ना अभी क्यों चेंज? हाँ अभी कर लिया। अभी क्या हुआ था बीच में, जो रावण को जलाया था ना, उसके लिए फायरवर्क्स हुए थे, तो बहुत खूबसूरत था, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने वो अल्ट्रा एचडी 60 FPS का सेटिंग किया था, सेटिंग को चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, वो सब मैटर नहीं करता, मैटर ये करते हैं यहाँ पे कितना यार आंसर तो नहीं पता, जी तो नहीं आना चाहिए, बी फॉर्म में थोड़ी ना हो जाएगा। क्या सोचा क्या वैसे, क्या सोचा इसके लिए? कायदे से देखे तो इधर का मास इंफिनिटी हो जाएगा। अरे कैसे इंफिनिटी हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग उस पे है, तो पुली के ऊपर के उसको टी नॉट लेंगे टेंशन को, तो इधर का टेंशन भी टी नॉट आ जाएगा, मतलब इसका पुलिंग फोर्स। हाँ ठीक है, एक सेकंड क्या बोला फिर से? मतलब उस पुली के ऊपर में टी नॉट अगर लग रहा है ये हाँ हाँ वहां पे टी नॉट लेंगे तो इस रस्सी राइट साइड रस्सी को भी टी नॉट से नीचे खींचेगा वो पुली नीचे वाला। ना ऐसा कैसे कर रहा है? अरे यहाँ पे M1G भी है ना, M1 या MG, मतलब यहाँ पे पुलिंग फोर्स हुआ है टी नॉट तक, तो फिर उसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए रास्ता। देखो एक बार सोचना बस, है ना? G/3 आ रहा है, कैसे सोच रहा है? वही वेट एक को टी लेके एक को T/2 लेके फिर उसको सॉल्व कर। हाँ तो यहाँ पे क्या ले लिया? टी एक मैं कलर बदलता हूँ, एक मिनट ना सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे तो बोल रहे हैं क्या ले लिया? T, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T/2, तो यहाँ भी क्या होगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? T/4, तो यहाँ भी आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ये एक सीक्वेंस बन रहा है क्या? जीबी टाइप का कुछ बन रहा है। अब देखो समझो, दिस टेंशन फोर्स कैन नॉट डू एनी वर्क, जो भी वर्क डन होगा वो ग्रेविटी के द्वारा ही होगा,
तो आपको कंस्ट्रेंट लिखना सिखाया गया है कि टी डॉट ए मस्ट बी 0। अरे बोलो, फोर्स इनटू ये उसका वेलोसिटी या फिर ये है ना, कंस्ट्रेंट में हम लोग को बताया गया टी डॉट ए क्या होता है 0। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसके ऊपर पहले वाले को टी इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बोलिए, ये सारे सम माइनस दिस टी माइनस एम जी बाई एम। बोलो, ये इसका टी प्लस इसका भी, ये भी ऊपर ही जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो ये पूरा वो है ना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितने से जाएगा टी बाई टू इंटू टी बाई टू माइनस mg और उसका मास प्लस नेक्स्ट बोलिए टी बाई 4। अब सीक्वेंस दिखने लग गया, जल्दी जल्दी बोलो, बाई एंड सो ऑन मस्ट बी 0। आया कि नहीं आया? मैं यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं मैं, सम ऑफ ऑल टी डॉट ए मस्ट बी 0। मैं ये यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं है। हाँ देखो, सब में टी और एम कॉमन है, ये देखो टी एम टी एम टी एम सब में आएगा भैया 0 के साथ। लाइक आप उसको कॉमन ले लो तो या तो टी बाई एम 0 होना चाहिए, दैट इज आइदर masses are infinite और टेंशन इज 0। both केस इज नॉट पॉसिबल, बोथ है फाइनाइट वैल्यू, वो केस हो गया। तो दूसरा क्या बचेगा, दूसरा मेरे पास बचेगा, ध्यान रखना मैं सारे टी को एक साथ लिख रहा हूं, तो टी फिर टी बाई 4, बोलो टी बाई 2 स्क्वायर, ठीक है चलेगा, प्लस टी बाई 4 इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस mg को कॉमन लिया हमने है ना, या फिर एक साथ में लिखता हूं, माइनस को कॉमन लिया तो माइनस mg प्लस mg बाई 2 माइनस mg बाई 4 एंड सो ऑन मस्ट बी 0। देखा, t कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई वो 2 क्यूब है, ऑन 2 क्यूब है, t के बाद जो 4 वो 2 की पावर 4 है शायद, अच्छा 4 सॉरी है ना। फिर इसके बाद 8 आएगा, देखो t बाई 8 हो गया 64, 2 की पावर 6, अरे बोलो एंड सो ऑन, माइनस mg कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, फिर इसके बाद mg बाई 4 के बाद क्या आने वाला था, mg बाई 6 में 8 आएगा, तो 1 बाई 2 का क्यूब एंड सो ऑन दिख रहा है। इस mg को उधर भेज दो, इस mg को उधर भेज दो, तो t अपॉन दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं नाम भूल गया, कन्वर्जिंग जीपी, थैंक यू सो मच। इसे क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग जीपी। तो कन्वर्जिंग जीपी का सम होता है कितना, a अपॉन 1 माइनस r, कंफर्म करो यही होता है क्या, ठीक है। a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस r, 1 बाई 2 स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4 इज इक्वल टू mg उधर चला गया अपॉन इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, हाँ की ना, यस। चलिए टफिफाई करिए इसको, 4 में से एक गया तो 3, 4 ऊपर चला जाएगा क्या 4 टी बाई 3, 2 और में से एक गया तो कितना आ गया बोलिए 2 mg की ना, 2 2 जा 4, देखो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 3 mg by 2 आया क्या, बिकॉज टेंशन इज 3 mg by 2। नाउ आई कैन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी वन पार्टिकल। अगर इसका मैं ये इसको अगर मान लेते हैं a1 बोलता है, इसको a2 बोलता है, a3 बोलता है, a4 बोलता है, जिस पार्टिकल का पूछना चाहे मैं निकाल सकता हूं, है ना। तो अगर मैं पहले वाले के लिए बात करूंगा तो पहले के क्या लिखूंगा बोलिए, t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 3 mg बाई, ये कैसे हो गया, वो टेंशन है, अब टेंशन की वैल्यू एक्सेलरेशन में रखनी है, आपको ये एक्सेलरेशन निकालना है। इक्वेशन गलत नहीं लग रही है तुमको, अरे 3/2 टेंशन है,
अच्छा हाँ यार, ये तो टेंशन है। ठीक है, ये मैंने डाला। काहे उत्तम मेहनत करो फिर से, आ जाओ। फिर भी गलत है। अब क्या गलत लिख दिया यार? अरे माइनस इक्वल टू MA को ना, तो लिख लो ना यार, क्या है टेंशन? करेक्शन। हाँ, m कट गया, g/2 माइनस g is g/2 is the x service। सर हाँ सर, मेरा दूसरे मेथड से भी ये आया है इसमें, क्या मेथड यूज किया? ये बराबर आया समझ में ये? जैसे ठीक है, ये पूरे इस पे यहाँ टी नॉट लगा था एक्सपेरिमेंट टेंशन, ठीक है। इस पूरा इनफाइनाइट अगर यहाँ पे टी नॉट लगेगा फिर अब इसलिए पुलिंग फोर्स, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को एक मास से रिप्लेस कर टी नॉट बाय जी का था, ठीक है। ताकि टी नॉट पुलिंग फोर्स लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टेंशन से इसको किया, फिर ऊपर टी नॉट को इक्वल टू 2t रखा, सॉल्व किया, तो ये याद है एक्सेलरेशन की दो वैल्यू g/2 माइनस जी दो हो गई g/2। हाँ सही तो है, इक्विवेलेंट मेथड ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अभी उसी को यूज करने वाला हूँ, लेकिन हाँ मेरे में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो टेंशन तो फोर्स को वो कर दिया, उस पूरे को एक लेके, हाँ बिल्कुल। दूसरा इसी चीज को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, है ना, तो आपका प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम था ये, यहां पर m मास, हाँ कि ना, यहां पर फिर पुली, फिर से m मास, फिर से पुली, फिर से m मास, एंड सो ऑन, यही था। तो मैं अगर बोलूं कि मान लेते हैं इस पूरे को, कोई बात नहीं, इस पूरे का मास अगर मैं m इक्विवेलेंट मान लूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तो इस पूरे से मैं क्या करता हूं, इसको पकड़ता हूं, इतने का भी मास क्या होगा, m इक्विवेलेंट तो होगा, इनफाइनाइट है ना। समुद्र से एक लोटा पानी निकालोगे तो थोड़ी ना समुद्र सूख जाएगा, अभी भी पूरा समुद्र का पानी समुद्री है, नहीं आया। तो जैसे ये चीज आया, तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि भैया यहाँ पर मेरे पास क्या है, बोलिए, m मास है, यहाँ पर क्या है, m इक्विवेलेंट है कि नहीं? बिल्कुल, m और m इक्विवेलेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर जो टेंशन होने वाला है वो टेंशन कितना होता है, बोलिए? 4 m इक्विवेलेंट अपॉन m1 प्लस m2, जी ऊपर है हाँ वो जी है ना, जी कहां चले जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 4m इक्विवेलेंट इनटू जी, ये हो गया मेरे टेंशन की वैल्यू कि नहीं? हो गई। यहां पर ना, यहां पर का टेंशन लिख रहा हूं, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो दिखाई दिया। यहां पर भी क्या मान लो उसको, t/2, यहां पर तुम्हारा t/2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, t/2, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा, mg, और इसकी वजह से मैं मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए ये ऊपर जा रहा है कितने से, a से। m1 प्लस m2 क्यों लिखे, m प्लस m m प्लस m इक्वल होगा ना, क्या हो जाएगा, m प्लस m इक्विवेलेंट, नहीं आया, आगे। अच्छा, अब इस चीज को ध्यान से देखना और समझना कि अगर मैं इस पूरे को m इक्विवेलेंट माना हूं, ये पूरा m इक्विवेलेंट है कि नहीं है? अगर ये भी मेरा m इक्विवेलेंट ही है, और यहां पर उसके बदले मैंने यहां पर क्या कर दिया, छोटा सा m इक्विवेलेंट ही तो लटका दिया, देखो। बताओ इसकी वैल्यू, उस m इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी?
टी बाई हाँ जी। हाँ चलेगा, बोलो उसकी वैल्यू क्या होगी? सर m इक्वल टू 3/g3 G3 क्यों? पहले वाले सीधा T by G? T/g सर। अरे बोलो यार, फोर्स बाई मास, बोलो तो दैट विल बी, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, मैं क्या बोला? फोर्स बाय मास। ठीक, आ रहा है कि नहीं? ट्राई करो, निकालो उसको। इसके बाद एक फ्रिक्शन करते हैं, है ना? फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका भी क्वेश्चन बढ़िया। आगे जी माइनस ए अपॉन जी प्लस है। एम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? एम जी माइनस ए अपॉन जी प्लस है। टेंशन का दोनों इक्वेशन इक्वेट कर देते हैं। हाँ तो इसको लिख लो, नहीं आया आपको जाना चाहिए क्या? अच्छा टेंशन बताना है क्या? नहीं, एम इक्विवेलेंट, हाँ तो ये एम इक्विवेलेंट जी हाँ नहीं है, तो इनको कैंसिल करो, दोनों क्या हो गए कैंसिल, सिंपली इक्विवेलेंट ही माना गया, सेम ही है। तो 4m इज इक्वल टू एंड प्लस m प्लस m इक्विवेलेंट, m इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 3m। अच्छा 3m। ठीक। और लो आपका सवाल हो गया खत्म। आपने क्या बोला कि भैया एक सेकंड ना, आया क्या? ये हो गया m, ये क्या हो गया 3m, तो नीचे क्या लगेगा 3mg, इधर क्या लगेगा mg, हो गया है। अब ये जा रहा, अब दिख रहा है ये नीचे जा रहा है a से, ये ऊपर जा रहा है a से, तो डायरेक्टली a आ गया, कितना बोलिए 3mg माइनस mg अपॉन 4mg, कितना आ रहा है g/2। अगर पहले वाले का पूछा तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, अगर पहले वाले को पूछा है तो। बाकी का पूछेगा तो फिर आपको वही काम जो पुराना वाला को करना ही पड़ेगा, है ना? तो याद रखना, इसको भूलना मत, ये तो अपने को क्लियर होना ही चाहिए भैया। किसी भी कैसा भी दे, बैलेंस एट द एंड करना ही, नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते रहेंगे, चलेगा? सर वो सेकंड वाली लगाऊं, थर्ड वाला यहाँ पर m इक्विवेलेंट तो वो वाला भी है, तो दो वो वाले डायग्राम में m इक्विवेलेंट तो ये मास भी है जो m के साथ में लगा हुआ है। अरे ये अरे वो हाँ, यहाँ पर m ये है और यहाँ पर m इक्विवेलेंट है, तो दोनों का फोर्स इक्वेशन बना के इक्वेट करने से भी एक m इक्विवेलेंट मिलेगा। हाँ, उसी को तो लिखा हूँ, वो हाँ, वो अल्टीमेटली वही आ जाएगा। वही तो बोला ना, शुरुआत हम लोग यहाँ से वही यहीं से कहा गया, शुरू में इसे यहीं से करवाएगा तो भैया अगर दोनों अलग अलग दिया है तो कैसे आएगा, तो भैया वही चीज आएगा, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो फोर्स, बिल्कुल फोर्स इक्वेशन बना। ये मैं कैसे लिखता हूँ, ये इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख लेता हूँ, इक्वेशन ही बना के लिखता हूँ। वी आर जस्ट यूजिंग दैट डायरेक्ट रिजल्ट, चलेगा? ठीक है, देखो अब एक दो सवाल आते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आप लोग सभी किए होंगे।